नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हॉटस्पॉट के सुपर 30 कॉन्सेप्ट के पार्ट नंबर 4 में। इसके पहले हम पार्ट नंबर 3 तक के सुपर 30 के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम बना चुके हैं और जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप चाहें तो बाकी के पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सुपर 30 कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 4। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, किशोरावस्था की अवधि है क्या? किशोरावस्था की अवधि है। हमारे पास ऑप्शन है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 12 से 19 वर्ष। क्या है? ऑप्शन ए 12 से 19 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, विकास कैसा परिवर्तन है। क्या लिखा हुआ है? विकास कैसा परिवर्तन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए गुणात्मक, ऑप्शन बी रचनात्मक, ऑप्शन सी गणनात्मक, ऑप्शन डी नकारात्मक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो कमेंट में लिख करके भेजिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए गुणात्मक। क्या है? ऑप्शन ए गुणात्मक। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, वृद्धि का संबंध किससे है। क्या लिखा हुआ है? वृद्धि का संबंध किससे है। तो यहाँ पर हमारे लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से कौन सा सही है कमेंट में लिख करके भेजिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वृद्धि का संबंध किससे है, इसका सही आंसर जो है वो है आकार एवं भार से। क्या है? आकार एवं भार से। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे लिए दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ऑप्शन बी, विकास हमेशा रेखीय होता है। ऑप्शन सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे लिए दिए गए हैं। तो कौन सा सही होगा कमेंट में लिख करके बताइए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्या? सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। तो मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, मतलब मानव विकास को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हमारे पास ये ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इनको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो आप कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, सही आंसर जो यहाँ पर है चारों में से, वो है ऑप्शन ए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। क्या? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है सॉरी। कोहेल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। क्या लिखा हुआ है? कोहेल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो ऑप्शन हमारे पास लिखे हुए हैं। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। ऑप्शन ए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ऑप्शन बी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आप हमें कमेंट में करके बताइए, लिख करके बताइए। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा और ये है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ये इसका सही आंसर है। तो अब आएंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर लिखा हुआ, शिक्षण अधिगम में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं। 4 में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो कमेंट में लिख करके जल्दी बताइए कि यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। ये है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। निम्नलिखित कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो यहाँ पे बताना, निम्नलिखित में
कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का पहला चरण है? तो यहाँ पर जो सही आंसर वो आप बता दें, कमेंट बॉक्स में लिख करके भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, समस्या के प्रति जागरूकता। क्या? समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्च सीमा पर होता है? क्या लिखा हुआ है? किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्च सीमा पर होता है? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 10 से 15 वर्ष, ऑप्शन बी 15 से 20 वर्ष, ऑप्शन सी 20 से 25 वर्ष, ऑप्शन डी 5 से 10 वर्ष। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 15 से 20 वर्ष। क्या है? ऑप्शन बी 15 से 20 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी होती है? क्या? किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी होती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 में से कौन सा सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको हमें बता देना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, असुरक्षा। क्या है? असुरक्षा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं, किशोरों में संवेग नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या लिखा हुआ है? किशोरों में संवेग नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? तो हमें इनमें से बताना है। ऑप्शन ए युक्तिकरण, ऑप्शन बी प्रक्षेपण, ऑप्शन सी शोधन, ऑप्शन डी दमन। तो यहाँ पर लिखा हुआ किशोरों में संवेग नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? तो यहाँ है ऑप्शन बी प्रक्षेपण। आप अपने आंसर को कमेंट में लिख करके भी भेज सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो निम्नलिखित में से कौन सी है वो आपको हमें बताना है। तो ऑप्शन ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, ऑप्शन सी आधार युक्त चेतन अवस्था, ऑप्शन डी स्वकेंद्रित अवस्था। इसमें से जो सही आंसर है वो कमेंट करके आप हमें बताइए। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। क्या? ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन है? किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है आत्मगौरव, ऑप्शन बी है रचनात्मकता, ऑप्शन सी है सामाजिक प्रवृत्ति, ऑप्शन डी है आत्मचेतना। आप बताइए कौन सा सही होगा, कमेंट में लिख करके भेजिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आत्मगौरव। क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए आत्मगौरव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा। आप अपना आंसर कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हरलॉक। क्या है? ऑप्शन ए हरलॉक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जिस प्रक्रिया में, अगला क्वेश्चन है 15वां, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर के व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन ए सामाजिकीकरण, ऑप्शन बी भाषा विकास, ऑप्शन सी व्यक्तित्व मूल्य, ऑप्शन डी सामाजिक परिपक्वता। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आप हमें कमेंट में लिख करके जरूर भेजिए। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सामाजिकीकरण। क्या है? ऑप्शन ए सामाजिकरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक दबा दें और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लिखा हुआ है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। क्या लिखा है? किशोरावस्था एक नया जन्म होता है और इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये कथन किसका है? तो हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन ए जॉन एंड सिम्पसन, ऑप्शन बी गैसल, ऑप्शन सी स्टैनली हॉल, ऑप्शन डी गॉडफ्रे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो कमेंट में लिख करके आप हमें भेजिए। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी स्टैनली हॉल। क्या? स्टैनली हॉल। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए अध्ययन का विषय, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी बौद्धिक, ऑप्शन डी शरीर तथा मन संबंधी। यहाँ पर जो सही आंसर है वो कमेंट करके आप हमें भेजिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, शरीर तथा मन संबंधी। क्या? शरीर तथा मन संबंधी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा है? एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है वह है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है वह क्या है? तो यहाँ पर हमें देखना है चार में से ऑप्शन क्या सही है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी शिक्षण विधि, ऑप्शन सी विषय वस्तु का चयन, ऑप्शन डी शारीरिक विकास। तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी शारीरिक विकास। तो यहाँ पर सही जो है वो है शारीरिक विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर देखेंगे मानसिक विकास का संबंध नहीं है। क्या? मानसिक विकास का संबंध नहीं है। जिससे मानसिक विकास का संबंध नहीं है तो वजन एवं ऊंचाई से, स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय, अवबोध की क्षमता। तो यहाँ पर जो सही है वो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर जो सही है वो क्या होना चाहिए? मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो किससे मानसिक विकास का संबंध नहीं है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आप कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। और सही आंसर है ऑप्शन ए वजन एवं ऊंचाई से। क्या? वजन एवं ऊंचाई से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। क्या? यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी सहानुभूति, ऑप्शन सी लालच, ऑप्शन डी जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। तो जो सही आंसर है, आप जो आंसर सही मानते हैं उसको आप हमें कमेंट लिख करके भेजिए। देखते हैं आपका आंसर सही होता है या गलत होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लालच। किशोरों को लालच नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कब कम होती है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे चार अवस्थाएं हमें दी गई हैं, तो इसमें कौन सी सही अवस्था है वो हमें बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका आंसर हमें भेज सकते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी भ्रूणावस्था। क्या है? ऑप्शन डी भ्रूणावस्था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखें 22। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? क्या? किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका सही आंसर दे सकते हैं। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अधिगम। क्या है? ऑप्शन बी अधिगम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक बालक सामाजिक रूप से पूरी तरह विकसित माना जाएगा। क्या? एक बालक सामाजिक रूप से पूरी तरह विकसित माना जाएगा यदि वह, ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है, बी अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, ऑप्शन सी अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रखता है, ऑप्शन डी वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। क्या? किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से कौन सा सही है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो चारों में से एक है और वो सही आंसर है ऑप्शन सी समायोजन की। क्या है? ऑप्शन सी समायोजन की। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी। यह क्या है? कौन सा विकास है? ऑप्शन ए मानसिक विकास है, ऑप्शन सी बी शारीरिक विकास है, ऑप्शन सी ध्यान का विकास है, ऑप्शन डी भाषा का विकास है। तो इन चार ऑप्शन में से क्या सही है आपको हमें बताना है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मानसिक विकास। क्या है? ऑप्शन ए मानसिक विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26।
किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था, यह कथन किसने दिया? तो यह कथन किसने दिया हुआ है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टैनली हॉल। क्या इसका जो सही आंसर है वो है क्या? ऑप्शन बी, स्टैनली हॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। क्या निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है आप हमें उत्तर दे करके बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, शारीरिक विकास में तीव्रता। ऑप्शन बी, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। दूसरों पर निर्भरता। ऑप्शन डी है नैतिकता का होना। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है डी, नैतिकता का होना। क्या होना? नैतिकता का होना। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम है? तो इसको हमें देखना है। यहाँ पर जो उसने बताया है कि कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है, तो ऑप्शन ए, व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं। ऑप्शन बी, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है। सी, विकास शनय शनय होता है। ऑप्शन डी, विकास एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। तो आप जो सही आंसर मानते हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, विकास एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 29, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं बताइए? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पर जो सही है वो है ऑप्शन ए 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है हमारे पार्ट नंबर 4 का। तो देखते हैं 30 क्वेश्चन, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आप कमेंट में लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो आप कमेंट में लिख करके हमें भेजिए। और यहाँ पर जो सही आंसर है इसका, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जन्म से मृत्यु तक। क्या ऑप्शन ए जो है वो है जन्म से मृत्यु तक, ये इसका सही आंसर है। तो आज का पार्ट नंबर 4 जो है वो पूरा हो चुका है। आप बाकी के पार्ट देखने के लिए हमारी लिंक पर जाकर के आप बाकी के पार्ट देख सकते हैं। आपको आज का पार्ट कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों को पढ़ने में सहायता मिले। धन्यवाद, नमस्कार।